नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न यनि। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न यनि। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधु, पाठ को प्रारंभ किया जाए। कल के पाठ में गोस्वामी जी हमें ये बता रहे थे कि माँ पार्वती और भोलेनाथ के बीच में होने वाले संवाद में महादेव जी नारद मुनि के मोह के बारे में बता रहे थे और वो प्रसंग सुना रहे थे, जिसमें नारद मुनि हिमालय में जाकर भगवान के नाम में रत हो गए और वे सहज समाधि में चले गए, जिसे देखकर देवराज इंद्र डर जाते हैं और उनके समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं। ये सारी चीजें देखकर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुख हाड़ ले भाग सठ, श्वान निरखि मृगराज। छिन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति हिन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। इसी कारण से उन्होंने कामदेव को उनकी समाधि को भंग करने के लिए भेजा है। तो चलिए बंधुओं, पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चले सुहावनी त्रिविध बयारे, काम कृषानु बढ़ावनि हारे। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब के सब काम कला में निपुण थे, वो क्या करने लगी, न करही ज्ञान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे नवयुवतियां बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी, सिम की चाप सकाई को तासु। बहुत ही साहस बढ़ाने वाला ये चौपाई है बंधुओं, आप ध्यान से सुनिए।
गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अर्थात कामदेव ने तो बहुत प्रकार के मायाजाल रचे, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा अर्थात मर्यादा को कोई दबा सकता है? जी हाँ बंधु, अगर हम भी इन परम भक्तों के आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से भगवान के नाम में लग जाएं, तो गोस्वामी जी यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि हमारी मर्यादा को कोई भी दबा नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही, सुजन विचार करो मन माही। जी हाँ बंधु, जब नाम लेने से यह भव समुद्र सूख जाता है, तो हे सज्जनों, आप मन में विचार कीजिए कि नारद मुनि तो स्वयं भगवान के नाम में मग्न हैं, और वे उनके नाम में इतने मग्न हैं कि वे समाधिस्थ हो गए हैं। ऐसे में काम की क्या चले। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जो भगवान के नाम को सहारा बना लेते हैं, तब भगवान और भगवान के नाम उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। इसीलिए सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन में, गहेस जाय मुनि चरण तब, कहि सुठी आरत बेन, गहेस जाय मुनि चरण तब, कहि सुठी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त अर्थात दीन वचन करते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। जी हाँ बंधु, जब कामदेव ने हर तरह से अपना प्रयास करके देख लिया और ये पाया कि नारद मुनि पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वे खुद की नाश के लिए भय से कातर हो गए और वे मन ही मन हार मानकर और आर्त भाव से मुनि के चरणों में जाकर गिर गए। तो आज के पाठ से हम ये सीख पाते हैं बंधु कि अगर हम अपने जो षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन पर विजय पाना चाहते हैं, तो हमें नारद मुनि की तरह ही नाम का सहारा लेना पड़ेगा। और ये नाम ही है जो हमें इन षड्रिपुओं को जीतने में और इस भव समुद्र को पार करने में सहायता करेगा बंधु। तो चलिए बंधु, आज की सीख के साथ और इस दोहे के साथ आज का पाठ हम यही विश्राम करते हैं, और फिर कल के पाठ में हम मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधु हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से हर रोज नित्य पाठ मिलता रहेगा। तो चलिए बंधु, फिर कल मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमेरिया गाय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण गामहि, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप।
बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल।